तो अगेन हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। परमुटेशन में हमें अरेंजमेंट का ध्यान रखना होता है, जबकि कॉम्बिनेशन में हमें सिर्फ सिलेक्शन का ध्यान रखना होता है, सिर्फ सिलेक्शन, ओनली सिलेक्शन। तो कॉम्बिनेशन में हमें सिर्फ सिलेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है, जबकि इसमें हमें अरेंजमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आपके पास तीन नंबर से ABC, थ्री लेटर्स है, और इन्हें हमें अरेंज करना है, तो टोटल कितने वेज होंगे? तो हम इन्हें, ये टोटल फैक्टोरियल 3 यानी टोटल 6 वेज में हम इन्हें अरेंज कर सकते हैं, जो कि दिया हुआ है ABC, ACB, लाइक दैट आप देख सकते हैं। तो फैक्टोरियल 3 यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6 वेज। तो ये थ्री लेटर्स का टोटल परमुटेशन है, और वो है फैक्टोरियल 3। ऐसे अगर हम n लेटर्स या n ऑब्जेक्ट लाएंगे, उनका जो टोटल परमुटेशन होगा वो होगा फैक्टोरियल n वेज। लेकिन भैया हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ सिर्फ सिलेक्शन होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आपके पास तीन लेटर हो ABC, और उसमें से दो को सिलेक्ट करना हो, सिर्फ हमें सिलेक्ट करना हो, तो हमारे पास तीन तरीके होंगे, AB, AC एंड BC। लेकिन अगर मैं तीन में से दो सिलेक्ट करके और इनकी परमुटेशन की अगर मैं बात करूं, यहीं पर तीन में से दो सिलेक्ट करके इनके परमुटेशन की बात करूं, तो ये होगा AB अलग, BA अलग, AC अलग, CA अलग, CB अलग। कि परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है कि पहले B आ रहा है या पहले C आ रहा है। तो ये परमुटेशन के केस में ये तीनों जो है वो सेपरेट काउंट होंगे। AB एंड BA वुड बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ऐसे AC और CA अलग माने जाएंगे, और BC और CB भी एक दूसरे से अलग माने जाएंगे। तो फिर कितने तरीके हो जाएंगे परमुटेशन के? परमुटेशन का 6 वेज होगा, लेकिन वहीं पर आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन का ओनली 3 वेज है। तो ये बेसिक डिफरेंस है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच। और एक बेसिक रिजल्ट बताया कि आपको, अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट है, तो उसको फेडरल इमेज में आप उसे अरेंज कर सकते हैं। अब इन बेसिक बातों का ध्यान रखते हुए आगे हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू अपनी बातों को रख रहे हैं। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मोर वर्ड, यहाँ एक कीवर्ड है, की पॉइंट है कि हाउ मेनी मोर वर्ड। मोर है, मोर वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मैथ्स। यहाँ की आप देख सकते हैं टोटल मैथ्स में 5 लेटर्स है, तो टोटल 5 फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन उस टोटल 5 में एक वर्ड भी आ जाएंगे जिसमें MATHS, यानी इस ऑर्डर में 5 लेटर अरेंज होंगे। उन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्यों? क्योंकि ये पूछ रहा है कि मोर यानी इसको छोड़कर टोटल कितने वर्ड बनेंगे, इसलिए हम यहाँ वन सब्ट्रैक्ट करेंगे। यही एक कैची पॉइंट है जिसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज NCR। फेमस फॉर्मूला है, और इसका आप जानते हैं, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट थ्री लेटर फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल का सारा लेटर डिफरेंट है, और इसमें से तीन लेटर सेलेक्ट करने का जो टोटल वेज होगा वो होगा 8C3। वेरी ट्रिवियल, देख सकते हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल कैन फॉर्म यूजिंग द वर्टिसेस ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन यानी टोटल n इक्वल्स क्या होगा, 6 साइड वाले, एक आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, बेंजीन भी कुछ ऐसा ही होता है। तो यह साइक्लिक, नॉट साइक्लिक, हेक्सागन तो है ही, आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। तो इन हेक्सागन की वर्टिसेस को यूज करके हम ट्रायंगल कितना बना सकते हैं, और आपको पता है कि ट्रायंगल बनाने के लिए हमें वर्टिस ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल बनाने के लिए कितना साइड चाहिए? तीन साइड। तो एक, दो और ये तीन, आप ऐसे एक बनाए, ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। एक ट्रायंगल है, इसको 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 ज्वाइन करके बन जाएगा, ऐसे इसको इसको और इसको ज्वाइन करके बन जाएगा।
तो ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन को यूज करके और हमें ट्रायंगल बनाना है। तो टोटल कितने 6 वर्सेज है, उसमें से कोई भी 3 वर्सेज सिलेक्ट करके और हम सिलेक्ट करते हैं तो वो ट्रायंगल देगा, और इस तरह से हमारे पास टोटल 63 ट्रायंगल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर इन विच डिजिट्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर की बात चल रहा है कि डिजिट असेंडिंग ऑर्डर में हो, वैसे कितने 5 डिजिट नंबर बनेंगे। तो वो 9C5 होगा। 10C5 क्यों नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर हमने 0 1 2 3 4 करके अगर कोई नंबर बनाया जो 5 डिजिट बनाने हम चले थे, लेकिन बनाने चले थे 5 डिजिट और बन गया 4 डिजिट, जो कि एब्सर्ड है। और ये तो वो केस था जहां हमने फर्स्ट प्लेस यानी लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर 0 रखा, लेकिन अगर हम इन बिटवीन भी 0 रखेंगे तो भी ये ठीक है, नंबर 5 डिजिट तो हो जाएंगे, लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं 3 के बाद 2 और 2 के बाद 0, ये डिसेंडिंग हो गया, असेंडिंग नहीं हुआ। यानी ऐसे वो सारे नंबर जिसमें 0 इंक्लूडेड होंगे वो नंबर्स 5 डिजिट बन भी जाएंगे तो असेंडिंग नहीं होंगे, और अगर असेंडिंग होंगे तो 5 डिजिट नहीं होंगे। यानी 0 हमारे पास टोटल 10 पॉसिबल डिजिट होते हैं, जीरो एंड 1 to 9, उसमें से 0 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो टोटल 9 डिजिट बचेंगे। उस 9 डिजिट में से 5 डिजिट सिलेक्ट करेंगे, अब जो नंबर आएगा वो असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है। लेकिन वही अगर डिसेंडिंग की बात करूँ तो फिर ये 0 प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं 4 3 2 1 0, और ये 5 डिजिट भी है और डिसेंडिंग भी है। 7 3 2 1 0, 5 डिजिट भी है और डिसेंडिंग भी है। तो वही डिसेंडिंग के केस में ये क्या होगा, ये टोटल 10 पॉसिबल डिजिट, 10 का 10 जो है वो हमारे काम के लायक होगा और हम उन्हें यूज कर सकते हैं, लेकिन वही असेंडिंग के केस में हम 0 यूज नहीं करेंगे। 0 कैनॉट बी यूज, 0 यूज नहीं किया जा सकता। अगर आप 0 यूज करेंगे तो आप 5 डिजिट बनाने चलेंगे, 4 डिजिट बन जाएगा। अगर 5 डिजिट बनेगा भी तो फिर असेंडिंग ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाएगा, इसलिए आप क्या करेंगे, 0 को हटा देंगे असेंडिंग बनाने के लिए। वही डिसेंडिंग में ऑल डिजिट का इजीली यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।